टाइमिंग में है। गुणीराम एक बहुत ही मेहनती किसान था। मेहनत के बावजूद भी पानी की कमी के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। नहर उसके खेत से बहुत दूर थी। उसने नहरी पानी हासिल करने के लिए बिना कुछ अधिक सोचे नहर से अपने खेत तक एक चौड़ी नाली खोदी डाली, परंतु उसका खेत दूसरे किसानों के खेतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा ऊंचा था, इसलिए पानी उसके खेत को नहीं खींच सका। इस प्रकार उसकी यह मेहनत बेकार चली गई। एक बूढ़े अनुभवी किसान के गुणीराम को सलाह दी कि उससे अपने खेत में एक कुआं खोद लेना चाहिए। कुएं में राहट लगाकर वह बड़े मजे से अपने खेत को सींच सकेगा। निकट से आने जाने वाले यात्री भी उसको पिकार उसे दुआएं देंगे तथा फसलें भी मनचाही मात्रा में हुआ करेंगी। गुणीराम को यह सलाह बहुत पसंद आई और उसने तुरंत ही खेत में कुआं खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी बहुत सख्त थी, पर उसका निश्चय उससे भी ज़्यादा सख्त था। उसने खूब मेहनत करके जल्दी ही अपने कद जितनी मिट्टी खोद डाली, लेकिन उसे बहुत गहराई तक पहुँचने पर भी पानी की नमी नहीं दिखाई दी। उसने सोचा कि कुआं खोदने के लिए उसने शायद गलत जगह चुनी है, इसलिए उसने दूसरी जगह खुदाई शुरू की। इस बार भी उसे पहले की तरह निराश होना पड़ा। बहुत जल्द उसने तीसरी जगह खुदाई शुरू की। इस प्रकार बार बार जगह बदलकर खुदाई करते रहने से उसके पूरे खेत में गड्ढे दिखाई देने लगे। अंत में निराश होकर उसने यह निर्णय किया कि अब वह कुआं खोदने की कोशिश नहीं करेगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पूरे बदन पर मिट्टी लगी थी। तभी एक यात्री वहां से गुजरा। उसने देखा कि खेत में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। अभी वह इस कहाँ पर था? वह इस गड्ढे के कहाँ था से गुजरा। उसने देखा कि खेत में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। अभी वह इस गड्ढे के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे गुणीराम पर पड़ी। गुणीराम की बुरी
हालत देखकर वह उसके पास गया। यात्री ने उससे पूछा, भैया क्या यह तुम्हारा खेत है? हाँ, मेरा ही है, गुणीराम ने उत्तर दिया। फिर यात्री ने उससे खेत में गड्ढों का कारण पूछा। गुणीराम ने पूरी बात बताई। यात्री बहुत बुद्धिमान था। उसने कुछ सोचा और कहा, यदि तुम एक ही जगह पर खुदाई करके तो पानी जगह मिलता और तुम्हारी मेहनत। क्या लिखा है? क्या है? कहाँ? खुद भूल गया था, फिर भूल गया। ये रह गया। व्यर्थ नहीं जाती। अब ऐसा करो, खेत के पूर्वी कोने में गड्ढे को और गहरा खोदो शुरू करो। जब तक पानी ना मिले रुकना मत, बहुत शीघ्र तुम्हें सफलता मिलेगी। यात्री ने सोचा कि पूर्वी कोने खेत में ऊंचाई पर है, इसलिए वह बने हुए से पूरे खेत में सिंचाई हो सकेगी और रास्ता भी वहीं से गुजरता है तो लोगों को भी आसानी से कुएं का पानी मिल जाएगा। इतना कहकर यात्री चला गया। गुणीराम ने वैसा ही किया। सचमुच ही थोड़ी और खुदाई करने पर वह मीठा पानी निकल आया। कुछ समय बाद गुणीराम को खेत में हरी भरी फसलें लहरने लगी। सभी यात्री भी उसके मीठे जल का आनंद लेते और उसे दुआएं देकर जाते थे। बस।